मेरे को तो मैं तो हेलीकॉप्टर से आया। नहीं, बाय रोड भी आए सर आप मंडी? बाय रोड से कहाँ रुका? मुझे नहीं रुका कहीं। अच्छा ठीक सर पलचान से ये आप बताओ मुझे कहाँ रुका है? पता, ये सोशल मीडिया भी मुझे भी पता लगना चाहिए। ठीक है सर, पक्का सर आपसे शेयर करेंगे सर अभी। नहीं, मेरे को शेयर नहीं करेंगे, उसको वेरीफाई करो। ठीक है सर। फेक तो नहीं है। मैं सर, अभी वो तो जब अभी- से चला हूँ ठीक है। 1 घंटे 35 मिनट किसी ने नहीं रोका। और रात के समय किसने रोकना है? नहीं सर, वो दिन का ही है, दिन का वीडियो सर। पलचान दिल में तो मैं 5:20 पर मैं कंगनीधार हेलीपोर्ट पर उतरा हूँ। 5:20 पर कंगनीधार हेलीपोर्ट पर उतरा हूँ, उसके बाद चला हूँ। अगर दिन में आता तो मैं दिन में नहीं शिलान्यास और उद्घाटन करता। सर पलचान लेकिन आपको भी मैं चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं को भी, कि कोई अगर ऐसा सोशल मीडिया पर वीडियो आए उसकी पक्की पहचान कर ले, क्योंकि आईटी वो की क्या सत्य है कि नहीं है। सर पलचान से लेकर कुल्लू तक कई सारे ऐसे फ्लड इफेक्टेड जोन हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं। इस साल की बरसात में लोगों को चिंता खा रही है कि इस बार की बरसात अगर फिर से ऐसे इफेक्ट डाले तो काफी सारे इलाके में जो है खतरा नुकसान होता है। जी, बरसात से जब क्लाउड बस्ट होता है तब नुकसान होता है। अभी हमने मनाली का माननीय विधायक साहब से चर्चा की, आधा पौना घंटा बैठकर चर्चा हुई। तो मनाली में हम एक रिवर फ्रंट भी बना रहे हैं और रिवर फ्रंट के लिए भी हम उसका एस्टीमेट अभी बन रहा है। तकरीबन काफ़ी बड़ा रिवर फ्रंट होगा। और जब क्लाउड बस्ट होता है तो उसमें किसी का बस नहीं चलता है। अब क्लाउड बस्ट में जितना भी हो, तो हमें बरसात का पता होता है कि इतनी बरसात आएगी, लेकिन जब अचानक ही बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, तो आप भी जानते हैं, आप तो कुल्लू के रहने वाले हैं पत्रकार बंधु, तो सब जानते हैं कि जब क्लाउड बस्ट होता है तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। जो उसके रिजिज है, उसके किनारे हैं, वो टूटते हैं और उसके किनारे जो घर रहते हैं वो बह जाते हैं। सर विंटर कार्निवल की तिथि को थोड़ा आगे बढ़ाया गया और मैंने अभी पहली बार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की बैठक ली। उसमें हमने ये फैसला किया कि जो अगली बार विंटर कार्निवल होगा, इसी साल से हम इसको 20 जनवरी से करने जा रहे हैं। और 2 और विंटर कार्निवल होंगे, जो 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक शिमला में होगा और 24 दिसंबर से 2 जनवरी, और धर्मशाला में भी 24 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच विंटर कार्निवल। विंटर कार्निवल की शुरुआत जब होती है तो उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया जाता, अपने ही रिसोर्सेज से बजट का प्रावधान किया जाता है। हम इस बजट में विंटर कार्निवल के अलावा जो और महोत्सव के नाम से कार्यक्रम होते हैं, विधानसभा क्षेत्र में होते हैं या जिला में होते हैं, उन सब में हम उसकी प्रक्रिया को बदलने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश मेलों, त्योहारों, देवी देवताओं, रीति रिवाजों का प्रदेश है और इस दृष्टिकोण से हम उसमें महत्वपूर्ण बदलाव करके आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई प्रकार के बदलाव त्योहारों, मेलों और कार्निवल में। आज विंटर कार्निवल का सुबह मैंने शुभारंभ करना था, मैं नहीं आ सका तो मैंने अपने साथी माली जी को बोला, ये भी नहीं मेरे को ये पंडों में इंतजार करते रहे कि आपने इसका शुभारंभ करना है हमारे मंत्री जी ने, लेकिन नहीं हो पाया और गौड़ साहब ने उसका किया। मैं सुबह 10:30 का तैयार होकर 9:30 का तैयार होकर बैठा था, लेकिन जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आना था उसमें जो रूट था उसमें क्लाउड्स थे तो उसके कारण नहीं आ पाया। लेकिन अभी मैं जब मंडी से चला तो इस कार्निवल की रात्रि के समारोह में मैं सम्मिलित हुआ। दूसरी बात ये कि एडीवी के प्रोजेक्ट की, क्योंकि हमारा तकरीबन 2400 करोड़ रुपए का, उसकी शुरुआत मनाली से हुई। मनाली टूरिज्म की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, पिछले दिनों हमने बैठक ली, माननीय मंत्री जी और हम सब लोग उसमें बैठकर हमने इस बैठक का बातचीत की और मनाली को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। हमारे अभी जो प्रोजेक्ट अप्रूव किए वो सिर्फ मनाली के लिए अभी हमने अप्रूव किए, जिसमें हमारा वेलनेस सेंटर है, नगर कैसल का है और जो होटल की रिपेयर है उसमें तकरीबन 150 वेस एंड एमिनिटीज़ है, आइस स्केटिंग रिंक है, ये सब चीज़ें हमने बना दी है। और निश्चित तौर पर आइस स्केटिंग रिंग के साथ रोलर स्केटिंग रिंग भी है। तो ये सब 150 करोड़ रुपए की से ज़्यादा 250 करोड़ रुपए हम मनाली की विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने जा रहे हैं। कुछ कुल्लू का क्षेत्र है उसमें भी हम खर्च करने के जा रहे हैं। इसके अलावा आज तकरीबन 207 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं
और निश्चित रूप से मनाली जहाँ पर्यटक के क्षेत्र में जाना जाता है वहाँ पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिले और भी अच्छी सुविधा मिले, इस दृष्टि से आज भी हमने इसका शुभारंभ किया। थोड़ी देरी हुई है, रात हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर जब कार्यक्रम होता है सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम को रखा था, लेकिन मेरे पहुंचने तक इन्होंने इस कार्यक्रम को पोस्टपोन किया। मैंने तो गौड़ साहब से भी कहा था, बाली जी से भी कहा था कि आप ही शिलान्यास उद्घाटन करो, लेकिन वहाँ नहीं आप लोग आए तो थोड़ा रात्रि के समय हमने इसका शिलान्यास करो।